नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी पिछले कुछ दिनों से बाजार की इस उठापटक को देखकर परेशान हैं? कभी सोना 80,000 के पार, चांदी 1,02,000 के ऊपर और फिर अचानक ऐसी गिरावट कि निवेशकों के हाथ पांव फूल जाएं। और अब फिर से हल्की हल्की चमक लौटती दिख रही है। सवाल यही है कि ये खेल आखिर है क्या? क्या ये खतरे की घंटी है या फिर धैर्य रखने वालों के लिए एक सुनहरा मौका? आज हम आपको बताएंगे सोने चांदी पर एक्सपर्ट का वो इशारा जिसे समझ लिया तो आपका नजरिया ही बदल जाएगा। प्रख्यात वित्तीय विशेषज्ञ शरद कोहली साफ कहते हैं कि बाजार को समझना सिर्फ भाव देखना नहीं है, ये एक मानसिक परीक्षा है। अगर भाव गिरते ही आप घबरा जाते हैं तो दिक्कत बाजार में नहीं, आपकी रणनीति में है। बाजार आंकड़ों से नहीं, इंसानी मनोविज्ञान से चलता है और यही सबसे पहला सबक है। सबक नंबर 1, इन्वेस्टर बनिए, ट्रेडर नहीं। आज हर किसी के मोबाइल में रेट देखने वाली ऐप है और यही सबसे बड़ा जाल है। लोग निवेशक बनकर आते हैं और हर 5 मिनट में भाव देखकर ट्रेडर बन जाते हैं। शरद कोहली का मंत्र बिल्कुल सीधा है, निवेश की सफलता देखने में नहीं, टिके रहने में है। वो कहते हैं सोने के साथ सोना जरूरी है। एक सोना वो जो चमकता है और दूसरा सोना वो जो आपको चैन की नींद देता है। हमारी दादी नानी ने कभी रोज रेट नहीं देखे, उन्होंने खरीदा, लॉकर में रखा और चैन से सो गईं। सालों बाद वही सोना छप्पर फाड़ मुनाफा दे गया। अगर आप बार बार स्क्रीन देखते रहेंगे तो ना सोना बनेगा और ना नींद आएगी। दूसरा बड़ा इशारा आता है डॉलर के खेल से। हालिया गिरावट कोई प्राकृतिक गिरावट नहीं थी। न्यूयॉर्क के कॉमिक्स में सट्टेबाजों ने जमकर बिकवाली की। वजह बना ट्रंप का ऐलान और केविन वॉश को फेड चेयर बनाने की चर्चा। जैसे ही डॉलर मजबूत होने की बात आई, सट्टेबाज भाग खड़े हुए। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि वॉश अभी पद संभालने वाले नहीं है। ये मजबूती सिर्फ एक अनुमान है, एक मेकअप है। जैसे शाम होते होते मेकअप उतर जाता है, वैसे ही डॉलर की ये चमक भी स्थायी नहीं है। दुनिया में तनाव अब भी मौजूद है। सेंट्रल बैंक अब भी सोना खरीद रहे हैं। यानी ये गिरावट शोर ज्यादा थी, हकीकत कम। तीसरा और सबसे राहत देने वाला संकेत यह है कि सोने की ट्रेन छूटी नहीं है। अगर आप 80,000 पर नहीं खरीद पाए और आज अफसोस कर रहे हैं, तो एक्सपर्ट कहते हैं घबराइए मत, ये ट्रेन पीछे आई है। ये बाजार उन निवेशकों को मौका देता है जो पिछली बार चूक गए थे। लंबी अवधि का निवेश एक ट्रेन जैसा होता है, बीच बीच में झटके आते हैं, झूले लगते हैं, लेकिन समझदार वही है जो उतरता नहीं। 2 से 5 साल का नजरिया रखिए और इन झटकों से डरिए मत। चौथा सबक ट्रेड डील को लेकर है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर खूब शोर है, लेकिन सोने पर इसका सीधा असर नहीं पड़ता। सोना एक इंटरनेशनल कमोडिटी है जो 99% आयात होती है। हाँ, शेयर बाजार में इसका असर दिखता है। टेक्सटाइल, फार्मा, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को इससे फायदा मिल सकता है। बजट में डेरिवेटिव्स पर एसटीटी बढ़ाने का मकसद भी यही था कि सट्टेबाजी कम हो। बाजार ने पहले डर दिखाया, अब धीरे धीरे संतुलन बना रहा है। यहां निवेशकों को ट्रंप मूड इंडेक्स पर नजर रखनी होगी, क्योंकि विदेशी निवेशक उसी हिसाब से चाल चलते हैं। और पांचवां सबसे जरूरी नियम, मल्टी एसेट एलोकेशन। अपनी सारी कमाई एक ही जगह मत लगाइए। सोना हो, शेयर हो, म्यूचुअल फंड हो या एफडी, सब में संतुलन जरूरी है। बैंक एफडी को हम सबसे सुरक्षित मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बीमा सिर्फ 5 लाख तक का ही होता है। बड़ी रकम है तो उसे अलग अलग जगह फैलाइए, यही असली जोखिम प्रबंधन है। निष्कर्ष साफ है, बाजार का उतार चढ़ाव डराने नहीं आता, ये अनुशासित निवेशकों को इनाम देने आता है। सोने की चमक खत्म नहीं हुई है और शेयर बाजार की कहानी भी अभी लंबी है। जरूरत है तो बस धैर्य की और सही रणनीति की। शरद कोहली मजाक में कहते हैं, आज निवेश करिए और 3 साल बाद मिलिए। अगर मुनाफा हुआ तो मोबाइल स्क्रीन के जरिए ही सही, एक लड्डू जरूर खिलाइएगा। अब सवाल आपसे है, क्या आप इस बार सोने की वापस आई ट्रेन पर चढ़ने के लिए तैयार हैं या फिर अब भी सिर्फ स्क्रीन पर भाव गिरने का इंतजार कर रहे हैं? आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपकी एक सही जानकारी आपके निवेश का भविष्य बदल सकती है। धन्यवाद। नमस्कार।